श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि बिहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत् पादबलमेकमेवि भवाबोधे सेति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाय जनकपुर आये देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही प्रगट न कहई मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देखाए, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता यहुलसानी। परम विनीत सकुचि मस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी भगवान श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर के बोले, नाथ लखनो पुरु देखन चहई प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु में पाओ नगर दिखाय तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मोनि सुकह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता प्रेम विबस सेवक सुख दाता। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखि आओ नगरा
सुख निधान दो भाई, करहु सुपल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखला करके सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देख करके साथ में लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक सुंदर लगे, उस पर उस रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरि शिरुह श्लोचन, बदन मयंक ताप त्रिय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के आभूषण शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केश। नकशिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां है, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर के शिका तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वहाँ पर वैसी ही शोभा है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घरबार और सब कामकाज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोख लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। संभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहि परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती।
सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सकी पट तरई जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वारि अहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर है, सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कह सकी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृद बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। के दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामो राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारिच और सुभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर भेषुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लगु भ्राता, सुन सकीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मखा, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन करके सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखि राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बर आई। जो सकी इन्हीं देख नर नाहो, पन परिहरि हटि करय विभाव।
श्री राम जी की छवि देख करके कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु रावण तजई, विधि बस हटि अविवेक भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है। को कह जो भल अहय विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी ही मिलहि बरुए हो, नाहिन आल इहा संदेहो। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत होए सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवही एहि नाते। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही है, मुझे तो इसमें इतनी आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी कभी हम इनके दर्शन करेंगे। नाहित हम कहु सुनहु सकी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगत तब होय जबा, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय